फ्रेंड्स, भाभी का लुई विटॉन का बैग खरीदने के चक्कर में हम गरीब हो गए हैं। फ्रेंड्स, मुझे एक पुराना कान का बेच करके नया कान का खरीदना पड़ेगा। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। फ्रेंड्स, क्या करूँ, आप ही लोग बताइए। कमेंट सेक्शन में दुआ कर दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दे दीजिए, क्योंकि मैं भी तो गरीब हूँ ना, आप लोग की तरह मिडिल क्लास हूँ। मैं भी देख रहे हैं कितना रिलेट कर रही हूँ कि पुराना बेच करके नया खरीदना है कान का। क्यों, आप लोग को क्या बताऊँ फ्रेंड्स, भाभी को जो लुई विटॉन का गिफ्ट देना पड़ गया ना बर्थडे में, इसीलिए मैं गरीब हो गई। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ, बेटी खाला इतनी जल्दी वापस आ गई भाभी जान का बर्थडे वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। फ्रेंड्स, बेटी खाला सिर्फ पहुँचाने गई थी मेहर को, बहुत अच्छी बात है। मौधा जाने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बेटी खाला को तो हमने बुला ही लिया है। और बेटी खाला जब तक नहीं थी, आपने देखा कि व्लॉग्स डालने में कितनी दिक्कत हो रही थी। और हैदर ही जिद कर रहा था कि बेटी नानी को बुलाओ, बेटी नानी को बुलाओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे तो नहीं मन था बेटी खाला को बुलाने का, लेकिन हैदर ने ही इतना चिल्लाया मेरे कान के पास कि मुझे मजबूरन उन्हें जल्दी से जल्दी बुलाना पड़ा। तो आप लोग देख रहे हैं, बेटी खाला गई थी सिर्फ मेहर को पहुँचाने के लिए। हाँ, इतना दिन से घर बंद था तो घर को साफ़ करवा लिया मेहर को वहाँ रख करके। उसके बाद अब भगवान जाने मेहर किसके पास रह रही है, अपने पापा के घर में रह रही है, मम्मी के साथ रह रही है, या कहाँ रह रही है भगवान जाने। बेटी खाला वापस आ गई। क्यों? क्योंकि हैदर का सेवा करना था। और जब तक वो नहीं थी तब तक ये हैदर असल बताया होगा इन लोग को कि आखिरकार न्यू मॉम और न्यू डैड बनने का क्या होता। और खैर, इस वीडियो में आप लोग को आगे पता चलेगा ही कि बेटी खाला के आते ही शर्मीली आंटी की वैल्यू हो गई ज़ीरो। मैं बताऊँगी कैसे। जब वो आई थी यहाँ पे हैदर को संभालने के लिए, तो कढ़ाई चिकन तो ये माँ मम्मी को ये दिला देते वो दिला देते, खूब हो रहा था। और जब इस बार उनको शॉपिंग मॉल लेके गए, बिलिंग हो जाती है तब मम्मी ला करके देती है, लेट हो जाता है। एक तो तुम्हारी मम्मी रोज़ रोज़ कहीं जाती नहीं है, पर अगर जा भी रही है तुम्हारे ही साथ जा रही है, तुम्हारे भाई भाभी तो ले जाते नहीं कहीं, तुम खुद ही अपने व्लॉग्स के थ्रू प्रूव कर देती हो। तो अगर वो कह ही दी तो आप दिलवा नहीं सकते हो। इतना सारा सामान तो खरीद रहे हो, एक उनका बोला हुआ दिलवा दो। पर नहीं, अब क्यों उनको पूछेंगे, अब तो बेटी खाला आ गई। अब तो आराम से 1-2 महीना रुक करके आराम से मौधा जाया जाएगा, क्योंकि इन लोग को बस बेटी खाला यहाँ नहीं थी और हैदर संभालने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए जाना था। बट वो वापस आ चुकी हैं इसीलिए। और बेटी खाला कोई भाभी का बर्थडे के लिए वापस नहीं आई है। अगर आप लोग कोई गलत फहमी में है तो निकल जाइए। वो बस मेहर को पहुँचाने गई थी, और यहाँ रह के इसने जो कांड किया है, जितना उसको शेड किया है मेहर की मम्मी को, उनके पापा को, तो मैटर तो संभालना पड़ेगा। क्योंकि बच्ची अगर अकेले जाती तो पिटा जाती, हो सकता था, है कि नहीं। जब अपने माँ बाप हैं तो सुधारने के लिए 1-2 थप्पड़ तो लगा ही सकते हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक 16 साल की लड़की जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, तो अगर माँ बाप एक प्यार भरा थप्पड़ लगा ही देना तो सही रहता है। और सही उम्र में सही चीज़ तो लगनी चाहिए फ्रेंड, इसीलिए बहुत सही हुआ। हाँ, उसे पहुँचाने गई थी, लाने गई थी, बस हो गया। अब फ़नी को भेज नहीं सकती थी। कुछ लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि बेटी खाला को क्यों भेज दिया, फ़नी को क्यों नहीं भेजा। क्योंकि फ़नी चला जाता है तो इसका खुद की दिल की धड़कन रुक जाती। हैदर तो आराम से रह सकता है अपने पापा के बिना, बट ये नहीं रह सकती है ना फ़नी के बिना। इसको डर लगता है कि कहीं वहाँ चला गया तो अपनी माँ का प्रेम ना जाग जाए, और कहीं माँ के लिए उसकी केयर ना जाग जाए, माँ बाप के लिए कि बूढ़े हो रहे हैं इनके साथ रहते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी कैसे दे सकते हैं। और यहाँ व्लॉग्स में तो आराम से दिख ही रहा है कि फ़नी कितना काम कर रहा है, कितना रेस्टोरेंट जाता है, खाली जिम घर। पहले तो रेस्टोरेंट का दिखता भी था कि हाँ भाई रेस्टोरेंट जा रहा है। अब तो रेस्टोरेंट को भूल ही जाइए, अब तो बस उसको जिम जाना है और अपना घर जाना है। बस वो यहाँ पैसे उड़ाने के लिए है, और उसी पैसे ने उसे यहाँ बांध रखा। चलिए इस पॉडकास्ट में बात करते हैं। तो ब्लॉग की शुरू होते हैं कि फ़नी आज मैंने शुरुआत की है, वो नहा रही थी। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से बहुत लोग नोटिस कर रहे थे कि आप नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए। फिर उसके बाद कौन से मेरा कान का बंद हो जाएगा तो मैं नाक वाला पहन लेती हूँ। कितना ड्रामा कर रही है, मतलब रिलेट करने के लिए कि देखिए ये कितनी मिडिल क्लास है, जाके नहीं खरीद सकती है अभी गोल्ड इतना महंगा चल रहा है। फ्रेंड्स, हम भी आप लोग की तरह गरीब हैं, इसलिए एक बेच करके दूसरा खरीदना पड़ेगा। कम झूठ बोला कर, आराम से चाहे ना तो ये तो इसकी भाभी की जो फेवरेट चांद बालियाँ हैं ना, वो खरीद ले, इतना पैसा है इसके पास, तुरंत जाके खरीद ले। पर नहीं, इसको तो व्यूज़ छापना है। मैं बेटी खाला को दिखाती हूँ, पहचानती है कि नहीं। बेटी खाला, अरे सालू ये क्या कर लिया, ले लो। तो नहीं, जो पुराना है वो बेच करके लेंगे। उसके बाद हैदर बेटी खाला को नहीं छोड़ रहा, बेटी खाला हैदर को नहीं छोड़ रही। देखो, बेटी खाला हैदर को गोदी ले, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। हैदर उनको कैसे पकड़ के रखा हुआ है, कुछ भी। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब वही संभालती है तो उसको उन्हीं के साथ अच्छा लग रहा है। जैसे रूहान को ना अपने मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ना अपने पापा के साथ, उसको उसकी नानी के साथ सबसे अच्छा लगता है। सेम इसको भी। और पेटी खाला तो है ही इसीलिए। अब पेटी खाला को 2 दिन की छुट्टी मिली थी मेहर को पहुंचा के आने की, और आ गई है, चलो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद इनका शुरू होता है कि मौधा से क्या आया। मतलब सोचिए,
कुछ भी है तो बेटी खाला का काफ़ी एज है, ठीक है, वो एकदम यंग नहीं है, कोई 30-35 की तो है नहीं। वो औरत जो एक बच्ची को पहुंचाने गई थी, वो वहाँ से सामान लेके आई है झोला में, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, क्या बन नहीं लाई, सोचिए मतलब कितनी नीच है। उसके बाद इसकी बुआ ने, बहुत लोगों ने कुछ कुछ भेजा था तो, और बेटी खाला खुद भी लेकर के आई है। कितना प्यारा है बुआ, बुआ थैंक यू। कौन बुआ? आपके पापा तो अपनी बहन को याद ही नहीं करते हैं कि जिंदा है कि मर गई, तो कौन बुआ? इनके भाई के मुंह से कभी आप सुनिएगा नहीं नाम, इनके पापा के मुंह से नहीं, इनकी मम्मी के मुंह से नहीं, ये इसको बस बुआ का याद है। फिर बुआ ने, मतलब सोचिए वो लोग कुछ भी है तो इससे तो कम ही है स्टेटस के मामले में। जितना ये इसके भाई लोग बाहर निकल आए हैं, अमीर हो गए हैं, इसकी बुआएं और मौसी लोग तो नहीं है, फिर भी चलिए मौसी लोग को तो पाल ले रही है, पर बुआएं तो नहीं है। मजाल है कि बेटी खाला जा ही रही थी तो बुआ लोग के लिए कुछ भेज दे, पर बुआ लोग उधर से रूहान के लिए तो हैदर के लिए भेज रही है, तो क्या इनके पापा के लिए भी कुछ भेजी है सोचिए। पर मजाल है कि इनके पापा याद कर ले कि कोई बहन भी थी मेरी, या इनकी मम्मी कि मेरी कोई ननद है, चलो उसको कुछ दे देते हैं, कुछ कह देते हैं, और ये लोग आ जाते हैं रिश्ते पे ज्ञान देने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से कोई भेजा है तो आए, ये खुद मंगाई है भुट्टे, इसने खुद मंगाए हैं। अब सोच के देखिए भुट्टा का वेट कितना होता है, मतलब वो अपना कपड़ा ना लाए, कुछ ना लाए, इतने दिन यहाँ रहना है ना, तो अपने ढंग के कपड़े नहीं लाए, इसी के उतारे हुए कपड़े उनको पहनना है, पर वहाँ से वो भुट्टा लेके। अच्छा, मौधा से इनकी फुआ ने सोचिए कपड़ा भेजा है अपने भाई के लिए, अपने ही भाई के लिए नहीं, सबके लिए राखी भेजा है। कुछ लोग सही कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि राखी का गिफ्ट कब दोगी अपनी फुआ को। और ऊपर से इनकी जो नानी है वो चली गई है मामा के घर में, जैसा कि आपको पता ही है कि किसने बताया था इनका राज, इनका पोल कौन खोलता है, तो उन्होंने बताया था कि मामा के घर चली गई है। अब सच में देखने वाली बात होगी कि अगर वो रह रही है मामा के घर, सेवा वहाँ से ले रही है, तो अब इनसे मिलती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता इनकी नानी आएगी, यही जाएगी मिलने के लिए, फिर हो सकता है कि मौधा से लौटते समय उनको उठा करके ले आए, वरना अगर इनके मामा जी में होता है ना थोड़ा, बोलते हैं ना ईमान धर्म होगा, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी रख ले रही है, कभी भेज दे रही है। यार वो बूढ़ी हो गई है, समझने का बात है। रखना है तो परमानेंट रखो मुंबई में, नहीं रखना है तो फिर छोड़ दो, वो जहाँ है, जिसके साथ है, जिस भी हालत में खुश है, लेकिन नहीं, इसको ना सबको उंगली करना है। इन्हीं के ये में किसी ने कमेंट किया है ना कि रुकैया ने भी भेजा है कुछ सामान, रुकैया का नहीं दिखा रही, नाम तक नहीं लिया, अब तो पता नहीं भेजा है कि नहीं, तो रुकैया कहीं व्लॉग जाके देखना पड़ेगा। पर खैर मैं क्या बोलूँ, मैं तो नहीं देखती हूँ, उसका इतना टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोग देख रहे हो कि मैं पॉडकास्ट डालने में भी लेट हो जा रही हूँ। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बोनस दूंगी, एक बार मेरे को छुट्टी जाने दो, मैं एक दिन में 2-2 3-3 पॉडकास्ट डालूंगी आप लोग के लिए। जितना आप लोग अगर अभी मेरे पोस्ट भी करूँगी, आई होप कि आप लोगों ने मेरा पोस्ट देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है जाके एक बार देख लो कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ गया है। खैर उसके बाद क्या होता है ना कि ये दिखाती है कि नेक्स्ट डे इसको मीठा, फिर ये दिखाती है कि इसको मीठा खाने का मन कर। भाई कितना खाती है, मतलब कसम से इतना कौन खाता है। और आई थिंक ना इसको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि बेबी भी देखो 2-3 मंथ्स का होने वाला है। इतना वेट रहेगा हेल्थ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, हर्ट पे कितना असर पड़ता होगा ज़रा सोच करके देखिए। और अब क्या क्रेविंग होना, अब तो बेबी हो गया है तो मीठा खाने का मन कर रहा है। भाई जवान पे लगाम लगाओ, नहीं लगाओगी फैलती जाओगी, फिर फनी बोलते रहेगी कि उनको 500 किलो की पसंद है, और फनी इधर खुद फिट होते रहेगा। आप देख रहे फनी के बॉडी में बदलाव। फिर उसके बाद आखिरकार वो जो अपने बेटे के लिए लाई थी, तो वो वाला रसगुल्ला ये लेके खा ही ली। इसका ना हर चीज़ में नीयत लग जाती है, ये दूसरे को बोलती है ना, इसका खुद का हर चीज़ में, भाभी के लिए कुछ आए, रिहान के लिए कुछ आए, रूहान के लिए कुछ आए, रिज़ा के लिए कुछ हो, इसका खुद का नज़र लग जाता है। इवन फनी के लिए कुछ आए, इसका नज़र लग जाता है उस चीज़ में। दूसरे को बोलती है ना कि नज़र, ये वो नीयत लग जाना, इसकी नीयत लगती है। मतलब सबसे अगर कोई लालची है ना तो एक ये लगती है और एक इनकी मम्मी लगती है हमको, तो हर चीज़ में इनका लग जाता है। फिर दिखाती है कि नेक्स्ट डे हो गया है, बेबी हैदर अपनी दादी से बात कर रहा है। दादी बस फ़ोन ही तक दादी है, उनका घर में वेलकम नहीं है मुंबई में। अच्छा, उनके दादाजी मैं फिर से कहूँगी खेती बाड़ी में बिजी होंगे ज़रूर, दादी को बुला लेती बेटी खाला के साथ, वो तो आ ही सकती थी, पर नहीं, चलो ठीक है, अच्छा हुआ नहीं आई, अपने हस्बैंड को देखे, क्योंकि बेटा तो इतना नालायक है कि वो तो माँ बाप को देखने से रहा, तो एक दूसरे का सहारा ही सही है। अब बेटी की तो शादी हो गई है, विदा हो गई है, ऊपर से इंडिया में भी नहीं रहती है, तो कौन ही ख्याल रखेगा उनके लिए। तो सच में काफ़ी दुख है, उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि अब बेटी तो आके यहाँ नहीं रह सकती है ना। भले इंडिया में ही रहती तो हो सकता है कि 2 महीना 3 महीना 6 महीना पे ज़रूर आती जाती रहती, मिलती रहती, लेकिन अब जब इंडिया से बाहर रहती हैं तो साल में एक ही बार हो पाता है। खैर उनको क्या बोले, वो तो बाहर रह के भी चलो फिक्स है कि एक बार आ ही जाएंगे। और इनका नालायक बेटा मुंबई में ही रह के ऐसा करता है जैसे पता नहीं कहाँ है, जो अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता है। 2-4 दिन के लिए बेटी खाला क्या गई, इस फनी को टाइम नहीं मिल रहा है अपना बाल बनवाने का।
वो आज बाल बनवाने जाएगा। और बाल बनवाने में भी सोचिए, उनके जो हेयर ड्रेसर है उनको आज टाइम नहीं था, तो ये नेक्स्ट डे बाल बनवाता है। मतलब आप सोच रहे हो, ये इटालियन कट वाले, इटालियन कट का मतलब मैं बता देती हूँ, कोई बुरा मत मानिएगा। मेरे पापा कहते थे ना कि वो बचपन से ही इटालियन कट कटवाते, तो हम सोचते थे ना कि क्या मतलब मेरे पापा को स्कूल जाने में इतना दिक्कत होता था, वो बोरा लेके स्कूल जाते थे, वो भी नदी पार करके मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके, और वो इटालियन कट कटवाते थे। तब मेरे पापा ने बताया था ना कि ईटा के ऊपर बैठ करके उनका बाल काटा जाता था, ठीक है। जो नाई लोग होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे कि जो नाई लोग होते हैं वो ईटा के ऊपर बैठा करके ऐसे गाँव वाँव में बाल काटते हैं, तो मेरे पापा इटालियन कट कटवाते थे, ठीक है। ये फनी मौधा का इटालियन कट लेने वाला आज मुंबई में इनके हेयर ड्रेसर बिजी है। ओ माय गॉड। और फनी भाई क्या बात है, इंग्लिश बोलना सीख रहे, क्या बात है, क्या बात है फनी भाई। मेरे को तो डाउट हो रहा है, तो तगड़ा कलेश मचने वाला है, लेकिन ये लोग सामने नहीं आने देंगे। ये लोग बहुत भीतर घाग है, ये लोग पूरा बात छुपा लेते हैं, ये लोग नहीं बताएगा। जो भी होगा देखते हैं आगे। और हाँ, क्या बोलता है ना कि मौधा जाएंगे, डब्बा बोलती मौधा जाएंगे तो मौधा से 10 किलो 15 किलो अनाज लेते आएंगे, दाल चावल। रहेंगे वहाँ 10 दिन 15 दिन भी नहीं, बट वहाँ से अनाज लेते आएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, शानदार बेटा, शानदार बहू। ऐसा बेटा बहू भगवान गलती से किसी को ना दे। मेरे दुश्मनों में भी किसी को ऐसा बेटा बहू ना मिले जितना नालायक हो। अरे बूढ़ा माँ बाप ना पैसा नहीं चाहता है, साथ चाहता है। हमको तो लगता है कि फ़नी की मम्मी डब्बा से ज़्यादा काम कर लेती होगी घर का, वो खुद ही कर लेंगे। अरे तुम बस वहाँ पोता को ले जाके उसका मुंह दिखा दो ना। अच्छा, फिर ये निकल जाते हैं वही शॉपिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग को जिसमें मन लगता है मैं तो वो करके रहूँगी ना। आप लोग को शॉपिंग देखना पसंद है, मैं थोड़ा सा शॉपिंग तो दिखा के ही रहूँगी। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेटी खाला तो भाई चलो ठीक है, हेल्दी हो गई, फिर भी वो नॉर्मल ही है। इनकी मम्मी और ये आप देखना कैसे ये लोग मतलब ठूस ठूस के बैठे हुए, वो भी इतने बड़े गाड़ी में, भाई खतरनाक। फिर उसके बाद ये लोग पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद पेटी खाला लेंगी भाभी के लिए गिफ्ट, और उस समय इसका फेस कैसे बना रही है देखो, इतनी कनिंग है ना, आप लोग को पता चलेगा। नोटिस करना ये कैसे शक्ल बना के बोल रही है। और क्या झूठ का फ़नी को कि फ़नी मतलब बच्चे को गोदी ले रहे हैं तो भगवान उसका भला करेंगे, अल्लाह उसका भला करेंगे। भाई अगर एक पिताजी अपने बच्चे को उठा ही दे रहा है, गोदी लेके घूम ही ले रहा है, अगर उनकी वाइफ शॉपिंग कर रही है तो उसमें भी पिताजी बेरोजगार है, पिताजी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। नाम का होटल है, वो तो मैनेजर और वर्कर्स के भरोसे चल रहा है, उनको बस जिम ही जाना है, घर ही में रहना है। कौन सा बड़ा बात हो गया। और ऐसा तो सबको करना चाहिए। इवन अगर कोई मान लीजिए वर्किंग पिताजी भी है, मार्केट जा रहे हैं, स्पेशली मार्केट वगैरह जा रहे हैं, तो आई तो थिंक कि उनके बच्चे के पापा को ही गोदी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए माँ उस समय वीक हो गई रहती है बच्चा होने के बाद, तो वो खुद को संभालेगी या बच्चा को संभालेंगी। तो आई थिंक अगर पापा रहें और बच्चा संभाले तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो हर हस्बैंड को, हर पापा को करना चाहिए। और लेकिन इस चीज़ के लिए तारीफ़ कर देना, ओ गॉड, चमचागिरी ऑन टॉप। हाँ, ये करना पड़ता है ना, वरना फ़नी जिद करने लगेगा मौधा जाने का, या बोलेगा थार दिला दो, वरना बोलेगा हेयर ट्रांसप्लांट करा दो। करना पड़ता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये लोग, अब फ़नी उतर आए चमचागिरी पे। देखो भाई, फ़नी भाई उधार नहीं रख रहे हैं आजकल, सूद समेत चुका रहे हैं। फ़नी भाई तुरंत सबके लिए गिफ्ट ले रही है, अपने लिए नहीं ले रही है। वाह फ़नी भाई, क्या चमचागिरी करने के लिए कि सबके लिए कपड़ा ले रही है, अपने लिए नहीं ले रही है। वाह वाह वाह, कितना सोचती है सबके बारे में, बहुत अच्छा बात है। ये पिज़्ज़ा और पिहान को मुश्किल से 1000-2000 का कपड़ा दिला करके जो उन लोग का बैंड बजाई है ना, करियर का, फ्यूचर का, जीवन का, बहुत बहुत चिंता करती है सबका। मार्केट गया था हैदर मार्केट चला गया मेरे बिना। सही बात है भाई, हैदर तू क्यों गया चल के, पिज़्ज़ा के साथ जाना था ना। क्या पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना नहीं है, 4 बार फ़ोन करती है वहाँ से हैदर को देखने के लिए। फिर फ़नी भाई चले जाते हैं जिम, और जिम जा करके फ़नी भाई बना रहे होते हैं वीडियो। सच बताना फ़नी भाई, अपने फ्रेंड लोग के लिए तो आपने ये वीडियो बनाया नहीं है। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है ये वीडियो क्यों बना है और किसको प्रूव करने के लिए बना है। वैसे फ़नी भाई झूठ नहीं बोलूँगी, पीछे 1-2 लड़कियाँ दिखाई दे रही थी मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। फिर पिज़्ज़ा आ जाती है कि पिज़्ज़ा भाभी का डेकोर कराएगी, और चाइल्ड लेबर है फ्रेंड, मैं अपनी ही वीडियो में दिखा दे रही हूँ फ्रेंड, ये तो चाइल्ड लेबर है। देखिए पिज़्ज़ा से भाभी काम करा रही है। नहीं फ्रेंड, मैं जो काम कराती हूँ उसे चाइल्ड लेबर नहीं कहते, मैं तो बस थोड़ा सा ही हेल्प लेती हूँ, पर भाभी जो करा रही है उसको चाइल्ड लेबर कहते। अच्छा, फिर ना थोड़ा सा रिहान आया रहता है तो रिहान को भी मिल जाता है स्क्रीन टाइम। उसके बाद फिर रिहान को जो है आंखें लाल हो रही है। पेटी खाला ट्रेन से आई, कपड़ा बदले बिना पहले हैदर को गोदी में ले लिया। कोविड को गोली मारी है, लेकिन बारिश का मौसम है, नॉर्मल कोल्ड कफ इन्फेक्शन वायरल अभी फैला हुआ है, लेकिन मजा लेके ये लोग बदले नहीं। फिर बच्चा बीमार हो जाएगा तो नज़र लग गई। फ़नी सेम जिम से आता है, बच्चे को गोदी में ले लेता है।
रिज़ा बाहर से आती है, न्यू बॉर्न बच्चे को गोदी में ले लेती है। मतलब इनके यहाँ बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू किया गया जो भी इन्फेक्शन होता है उसको नहीं माना जाता है। इनके यहाँ सिर्फ नज़र को माना जाता है कि जो भी होता है नज़र के वजह से होता है। और जो लोग नज़र लगा रहे हैं उनको गर्म तेल की कढ़ाई में उनका कढ़ी बड़ी बनने वाला है। हद है भाई। फिर क्या पिज़्ज़ा की तारीफ़ हो रही है, क्या बात है, लास्ट के 2 व्लॉग से पिज़्ज़ा की तारीफ़ हो रही है। लगता है उनकी मम्मी चली गई थी ना, तो उनकी मम्मी को अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो देखो तुम्हारी बेटी को कितना तारीफ़ कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा डेकोरेट करेगी है वो। पिज़्ज़ा यही करते रह जाएगी, पिज़्ज़ा केक बनाते रह जाएगी, बट पिज़्ज़ा को प्रोफेशनल केक का कोर्स नहीं कराया जाएगा। जो शेफ़ का कोर्स होता है वो नहीं कराया जाएगा। पिज़्ज़ा जो है कैंडल बनाते रह जाएगी, बट पिज़्ज़ा को कोई प्रोफेशनल बोलते हैं ना कोई दुकान खोल करके नहीं दिया जाएगा। पिज़्ज़ा को जो यूट्यूब चैनल नहीं खोलने दिया जाएगा जिस पे वो बना के डाले कि कैंडल कैसे बनाना है। पिज़्ज़ा जो है सबके बर्थडे पे डेकोरेशन करेगी, बट अगेन से पिज़्ज़ा को कोई कोर्स या पिज़्ज़ा का यूट्यूब चैनल या पिज़्ज़ा को बोलते हैं ना अच्छे से सिखा देना ये चीज़ वो नहीं होगा। बस झूठ की तारीफ़। आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कोई लिख दे कि पिज़्ज़ा का ज़रा कांटेक्ट नंबर देना, मुझे कराना है डेकोरेशन, तो भूल जाओ कि ये लोग देने वाले हैं। फिर आ जाती है फ़नी पे कि टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो हाउ डू आई लुक, यू लुक रिडिकुलस। ओके, इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू लुक यू शुड वॉच माई पोस्ट। बकवास दिख रहे हो फ़नी भाई, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया, छी थू। फिर उसके बाद इसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये बात तो मानेंगे कि फ़नी भाई पूरा जिम जा रहे हैं, खैर डब्बा 500 किलो 600 किलो की हो जाए मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़नी भाई पूरा फिटम फिट हुए जा रहे हैं। जानबूझ कर क्यूट बनना आपने सुना है, जब हम लोग कोई वीडियो देखते हैं या हमारे अगल बगल कोई ऐसी दोस्त होती है जो जानबूझ के क्यूट और डम बनने का नाटक करती है, सेम वही कर रही है। वो ना ऐसे ऐसे अपने मुँह में हाथ ले रहा है। तू मैं क्या जब से पैदा हुई है एक भी बच्चा नहीं देखी है जो ऐसा करता हो। तेरी भाभी को भी तो बच्चा हुआ है ना तेरे से पहले, तुमने नहीं देखा, मतलब तुम इतना एब्सेंट थी कि रूहान कैसे कर रहा है क्या कर रहा है आप नहीं देख पाई। कि फ्रेंड्स आप बताना, एक्चुअली में फ्रेंड्स आप लोग को भूतिया बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इसका ड्रामा शुरू हो जाता है कि पिज़्ज़ा के लिए ड्रेस लिया, सबके लिए ड्रेस लिया, वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही तारीफ़ करने वाली बात है। सबके बारे में कितना सोचती है, सबके बारे में सोच सोच के अपने हर ब्लॉग से 2-3-4 लाख रुपया छाप लेती है, वाह 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 वाह। उसके बाद आपको ये ड्रेस याद नहीं होगा, बोरा जैसी दिख रही है पर्पल कलर के ड्रेस में, एकदम बड़ा वाला बैगन होता है ना, आप लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग के साइड उसको भंटा बैगन बोला जाता है, वैसा दिख रही है। अभी पता है कैसी दिख रही है, इसका फिर लिट्टी चोखा बना के खाते हैं, खैर छोड़ो। फिर उसके बाद ये जो है कि भाभी के लिए गिफ्ट लिया। देखो गिफ्ट तो भाभी ही दिखाती, बट आजकल भाभी भी चालाक हो गई है, तो इसलिए पहले ही फ्रेंड्स हम दिखा दे रहे हैं। आप लोग ये मत बोलना मैंने भाभी को कुछ नहीं दिया, मैं पहले ही दिखा दे रही कि मैं भाभी को लुई विटॉन का कुछ दे रही हूँ। सोचो फ्रेंड कितना खर्चा हो गया, मैं गरीबू हो गई एक दिन के लिए। चलो फाइनली शी एडमिट कि इसके भाई भाभी का भी हाथ है इसके फेमस होने में, अदरवाइज ऐसी नामाकूल कभी मानने को तैयार ही नहीं थी। पर चलो आज वाले व्लॉग में इसने बोला कि भाई भाभी का हाथ है। अब देखिए भगवान का हाथ तो सबके ऊपर रहता है, बट आपके ऊपर स्पेशली भाई भाभी का, उसमें भी आपकी भाभी का हाथ है, ठीक है, तो इसको खुल के बोलिए, खुल के एक्सेप्ट करिए तो कम गाली पड़ेगा। फिर उसके बाद ना ये दिखाती है कि ये आ गई बर्थडे मनाने के लिए, कि भाभी को कितना अच्छा लग रहा है केक, ये वो। इसकी भाभी भी थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए कि तेरे कपड़े से मैच कर रहा है, हाँ 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 तेरे कपड़े से मैच कर रहा है। फिर उसके बाद ये ना अंदर जाती है कि बच्चे रोने लगते हैं, फ़नी नहीं नहीं तुम जाओ। ये फ़नी घर में 1 मिनट भी नहीं संभालता है, बच्चा तुरंत चुप हो जाएगा अगर पेटी खाला के गोदी में दे दिया जाए। लेकिन ये फ़नी इतना बोलते हैं ना, मुँह चोरी करता है, अब कैसे बोले, मुँह चोरी करता है, अरे जो नहीं आँख चुरा के घूमता है जब कुछ गलत हो जाए या कुछ गलत कर दे तो नहीं आँख चुरा के घूमता है, तो ये वही करता है। आप नोटिस करना, इधर केक कट रहा है, बच्चा को वो चुप करा रहा है। अरे भाई मे भी उसको भूख लग गया हो, उसकी माँ को दो, कोने में बैठ के दूध पिलाएगी, आप जाओ, आप आदमी हो, आप जाओ उधर सेलिब्रेट करो। या पेटी खाला को दे दो, पेटी खाला उसको गोदी में लेके पीछे खड़ी रहेगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, या बैठे रहेगी सोफ़ा पे, क्योंकि बेटी खाला बड़ी हो गई है, उनको उतना बर्थडे में प्रेजेंट रहने का, सेलिब्रेट करने का क्या, वैसे भी 40 साल की महिला का तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कौनची किसी बच्चा का सेलिब्रेट हो रहा है या उनके बच्चे का सेलिब्रेट हो रहा है। पर नहीं, सनी को ना छुपे रहना है, कैसे एक कोना का रूम मिल जाए वहाँ छुपे रहें, भाई से सामना ना हो, भाभी से सामना ना हो, क्या बोलते हैं मुँह चोरी करना, समझ रहे हैं, वो करता है फ़नी। अच्छा फिर वही भाभी के बर्थडे वाला सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है इनका। फ़नी तो नहीं आया तो मुँह चोरी कर ही रहा था। फिर क्या कि कितना ग्लिटर उड़ रहा है, ये वो झूठ का, और इनकी मम्मी बुला रही है, रिजा आना, पिज़्ज़ा आना, मतलब कि यहाँ तो हमारे यहाँ ना ऐसा पता है कब होता है, जब नहीं 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा फहराना होता है कि सर आप चलिए, सर आप आगे, मतलब ऐसे किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो वहाँ पिज़्ज़ा को बुलाया जा रहा है, भाई वहाँ जगह कम है, अंकल ऑलरेडी बैठे हुए और आप लोग तीनों खड़े हो।
फिर उसके बाद इसकी भाभी केक काटना शुरू करती है। मैंने इनके भाभी के ये में देखा अपनी मम्मी को लास्ट में खिला रही है। वो मतलब गॉन केस है, उनके ऊपर भी बोलना मतलब ना बहुत आजकल मुश्किल हो चुका है। मैं क्या बोलूँ, थोड़ा मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं बोलूँ, बीमार चल रही है, क्योंकि खुद भी तो सिंपैथी ले ही रही है कि सर्जरी के बाद ये, सर्जरी के बाद वो, सर्जरी के बाद खाना बनाना कितना बड़ा काम हो गया, खेत जोतने जितना मतलब फार्मिंग करने जितना। अब भाभी को गिफ्ट दे रहे हैं लुई विटॉन वाला बैग छुपा करके, क्योंकि भाभी के सामने नहीं ना बन सकती है, वो ऑलरेडी से ये सब लेते रहती होगी। तो आप ये उनके व्लॉग में देख लेना। पता नहीं अब भाभी दिखाए ना दिखाए, दिखाएंगी ही, उनको भी तो इसी के नाम पे व्यूज़ छापना है, क्योंकि आजकल उनके भी सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, भाई के तो बहुत ही चल रहे हैं। फिर ये भी अपनी भाभी को फुल आज ली है। अच्छा, फिर वही बच्चा रो रहा था, वही बात है, उसको दूध पीना था। चाहती तो उसकी माँ वहाँ बैठ करके कोई भी रिकॉर्ड कर देता, पिज़्ज़ा ही रिकॉर्ड कर देती और आराम से ये बैठ के दूध पिला लेती, लेकिन नहीं, फ़नी को छुपे रहना था, उसको सामने ही नहीं आना था। वो ना फेस ही नहीं करना चाहता। एक बोलते हैं ना कि जब इंसान अपने नज़र में गिर जाए, अपने नज़र में तो नहीं ही गिरा है, तो अपने नज़र में गिरता तो शायद ईमान जाग जाता, लेकिन बोलते हैं ना इसके भाई की नज़र में, सबकी नज़र में गिर चुका है, तो वहाँ बैठ के क्या ही करेगा, क्योंकि कितना दिन लोग ऐसे चुप रहेगा, मतलब चुप भी रहेगा तो नज़रिया जो है ना लोग का कह देता है कि लोग वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहीं पे देखिए इनका भाई अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, लेकिन मजाल है फ़नी वहाँ बैठ जाए, नहीं, ये दूध भी पिला रही है तो वो पीछे बैठा हुआ है। क्यों भाई, तुम्हारा वहाँ बैठ के देखना क्यों ज़रूरी है? हटो, जाओ वहाँ से, जिनका बर्थडे है उनसे मिलो, जिनके घर आए हो उनसे मिलो। पिज़्ज़ा वहीं खड़ी है, पिज़्ज़ा मतलब उसको फीड करते हुए देख रही है, पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा, सीरियसली, ओ गॉड। तो खैर, तो पिज़्ज़ा देख रही है। क्यों बहन, जाओ बर्थडे सेलिब्रेट करो, भाभी के घर आई हो। उसके बाद पहले तो ये बिना कैमरा के पैसे नहीं देते थे, आजकल ये एक कपड़ा भी बिना कैमरा का नहीं दे रहे हैं। उसी समय आया था तो चाहते तो दे सकते थे, बट नहीं, ये लो तुम्हारे लिए लिया। और पिहान भी कि ठीक है मैं कॉलेज पहन के चले जाऊँगा, स्मॉल से एक्सेल तक पहन सकता हूँ। हाँ ये तो है कि पतला दुबला आदमी कुछ भी पहन सकता है, पर इतना भी ज़्यादा ओवर साइज पहनना मेरे को तो छपरी ही लगता है। मुझे तो एक जो शर्ट सब होता है ना मेल पे, स्पेशली अगर शर्ट है तो फिटिंग टाइप जो शर्ट रहता है, पैंट रहता है, कोट रहता है, वही मुझे अच्छा लगता है मेल पे ज़्यादातर, या नॉर्मल डेज़ में जो फॉर्मल पैंट शर्ट रहे, घर में है तो पैजामा टी शर्ट सही लगता है। और फीमेल है तो सलवार सूट पहन रही है तो डिसेंट सा हो, ना टाइट हो, ना एकदम झोला जैसा ढीला ढीला हो। फिर उसके बाद साड़ी वाड़ी में भी डिसेंट, ब्लाउज डिसेंट, यही सब मुझे ठीक लगता है। खैर इन्हें तो झोला ही दे देना है। और खैर पिज़्ज़ा इस ब्लॉग में 2 बार पढ़ते हुए दिखाई दी, सोचिए कितनी बड़ी बात है, 2 बार पिज़्ज़ा पढ़ते हुए कवर हुई है ब्लॉग। तो खैर इस ब्लॉग में इतना ही था। सबसे अच्छी बात बस ये थी कि इसने चलो एडमिट किया कि इसके भाई भाभी थे, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं, वही शॉपिंग, वही बर्थडे, मतलब 40 साल 50 साल के लोग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग खूब एक्साइटेड रहते हैं, खूब बढ़िया केक मंगाते हैं। वहीं किसी बच्चा का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, महर 16 साल की बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो मिनिमल केक, मिनिमल दिखने वाला केक चाहिए। और भाभी का में चमचुम लगा हुआ, भाई उल्टा चलता है, इनके यहाँ उल्टा गंगा बहता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन